आपने हमारी देखी, आपने हमारी रील नहीं देखी, आपने हमारी रील नहीं देखी। उसमें जो है ना, क्या कहते हैं कि जब हमसे इतने एक्टर जुड़े हुए हैं। अच्छा, कृष्णा जी क्या और रितेश देशमुख जी क्या, देखा होगा आप आपने। देखिए, ये हमारा तो उपाय है। डलवा देंगे हम, वो आप कहोगे तो डलवा देंगे। उसमें आप देखना क्या कहते हैं कि हमने पैर छुए, संजीव जी मेरे पैर छूते, कृष्णा ने कश्मीरा के छुए उसमें, और बार बार वो छूते गया। और उसने ये बात वीडियो मैं भी आपको दिखाऊंगी, हमारे इंस्टाग्राम पे भी है। और उसके बाद रितेश देशमुख में जो है ना, वो अवार्ड लेने गई तो रितेश देशमुख उसके चूरा, वो उसके चूरा। अच्छा, अपनी वाइफ ये जो है ना, ये शुक्र को अच्छा करने का उपाय है। एक सेकंड साक्षी जी, बड़ा प्यारा सा एक एग्जांपल दूंगा जी। एक ऐसे भगवान जी का नाम आज मैं आपको बताऊंगा जिनकी फोटो कई बार एक पैर को छूते और प्यार करते हुए दिखाई गई है। अच्छा, आप अपनी जुबान से बताइए वो कौन से भगवान हो सकते हैं? किसके कह रहे हैं आप? एक ऐसे भगवान जी हैं आज दुनिया पूज रही है उन्हें, दुनिया। अच्छा, और उनको तो पूज ही रही है उन भगवान जी को, और जिनके वो पैर सहला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं उस पैर की, उनको तो दुनिया इतना मान रही है कि पूछो मत। वो ऐसी देवी हैं। अच्छा, हाँ जी। कौन? आप थोड़ा सा सोच के बताइए। आपकी ऑडियंस भी लिखेगी कमेंट्स में। अच्छा, हाँ वही कमेंट में जरूर लिख देना। क्या मेरे को याद नहीं है। किशन जी राधा जी की। हाँ वो तो है, किशन जी राधा जी के आप कभी देखना, वो आपको कई तस्वीरें होंगी यूं करके पैरों को हाथ में लगा रखा है, हाथ में ले रखे हैं ऐसे करके। ये तो मुझे देखनी पड़ेगी, मैंने विष्णु जी के तो छूरे होते हैं, विष्णु जी के तो लक्ष्मी माता छूरी होती है। सुनिए तो यही तो आज कान्हा जी को क्यों पूजा जाता है इतना? कान्हा जी, कान्हा जी, कान्हा जी, खाटू श्याम जी, कान्हा जी। कहते हैं कि हमें लग्जरी चाहिए, ठीक है, ऐशो आराम चाहिए, सब चाहिए, सब कुछ। और बीवी को गाले आप मेरी बात सुनिए जी, कि मैं इतना फेमस क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपने शुक्र को छुआ। मैंने अपने शुक्र का मन खुश किया, मैंने अपनी वाइफ का मन खुश कर दिया। तो इससे क्या हुआ? मेरे को नेम, फेम, ऐशो आराम, पैसा सब कुछ मिला। और जब इंसान इतनी हृदय से अपनी पत्नी की इज्जत करता है, जैसे हम माता के पैर छूते हैं, हम अपनी माता को कभी गाली नहीं दे सकते। जो बच्चा छूता होगा वो गाली नहीं देगा, जो नहीं छूता होगा वो गाली देगा। सही कह रहे हैं, मानते हैं? अगर बचपन से पैर छूता होगा अपनी माता के और चरण स्पर्श करता होगा, कभी गाली नहीं देगा अपनी माता को। सही कह रहे हैं। ऐसे ही अगर पति भी पत्नी के पैर छू ले तो मैं कहता हूँ आधी से ज्यादा लड़ाई वैसी खत्म हो जाएगी, औरत तो वैसी पिघल जाएगी। सही कह रहे हो आप। बट ये ना जमाना बहुत ही चेंज हो चुका है, बिल्कुल। ये अब कोई बातों पे विश्वास नहीं, आपने देखा होगा, देखो वही तो बात है। कृष्ण जी राधा जी की कितनी सेवा करते थे, कितना प्रेम करते थे, और कई फोटोएं आप देखेंगे वो पैर ऐसे हाथों में ले रखा है, वो राधा जी का तो पैर है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक रील भी देखी थी, उस रील के अंदर दिखाया था कि एक लड़का जो है ना, वो अपनी गर्लफ्रेंड होगी या पता नहीं वाइफ होगी क्या होगा, तो उसके आगे कदमों में नीचे बैठ के कुछ फूल दे रहा था या कर रहा था, उसके पैर छू रहा था, सॉरी। तो इतने में जो है वहां से ही एक बुजुर्ग औरत निकलती है और वो कहती है शर्म नहीं आ रही इसको कि अपनी पत्नी के पैर छू रहा है। मतलब ये जमाना आ गया आजकल। इसमें देखिए आप कुछ भी कीजिए, अभी आप आप ना कुछ भी कर लीजिए इस जीवन में, आपको गाली देने वाले लोग बथेरे। कार्य कीजिए, आपको खूब पैसा आएगा, खूब। इसकी किसी ने तारीफ नहीं करी। सही बात। अब मैं बीवी के पैर छूने की बात करूँ 100 लोग ताने मारेंगे मुझे। सही बात है। अरे भैया, मेरा काम है आपका जीवन अच्छा करना, मैं करता हूँ। और इतने सारे हीरो हीरोइन, मैं कह रहा हूँ अमीरों से अमीर लोग भी अपनी बीवी के पैर छू लेते हैं आजकल। किस लिए भाई? वो शुक्र अच्छा होगा। सही बात। और मैं ही क्यों इतना फेमस हुआ? कहीं ना कहीं मैंने अपना शुक्र अच्छा किया ना। राइट, सही।